कहते हैं कि इंसान की जिंदगी उसकी आदतों से बनती और बिगड़ती है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने भविष्य को बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी आदतों पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि बदली हुई आदतें ही बदला हुआ भविष्य गढ़ती हैं। इसी बात को समझाने के लिए प्राचीन समय की एक बहुत खूबसूरत घटना बताई जाती है। एक दिन गुरुजी अपने शिष्य अरविंद को लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। सुबह का समय था। सूरज की किरणें घने पेड़ों की शाखाओं से छन छन कर जमीन पर बिखर रही थीं। हवा में मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी। चिड़ियों की चहचहाहट वातावरण को संगीत दे रही थी। अरविंद अपने गुरु के साथ बड़े उत्साह से चल रहा था। उसके मन में सवाल भी थे कि गुरुजी उसे इस जंगल में क्यों ला रहे हैं, लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि गुरुजी हर काम के पीछे कोई गहरा कारण रखते हैं। गुरुजी शांत भाव से अपनी माला को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी चाल में स्थिरता थी, आंखों में गहराई थी और चेहरे पर मुस्कुराहट। अरविंद बार बार अपने गुरु की ओर देखता और सोचता, गुरुजी हर बार कुछ नया सिखाते हैं, शायद आज भी कोई बड़ी सीख मिलने वाली है। कुछ दूरी चलने के बाद गुरुजी रुके। उनकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से पौधे पर गई। पौधा नन्हा था, लगभग 1 फुट लंबा, ताजी हरी पत्तियों से भरा हुआ। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अरविंद, जरा इस पौधे को उखाड़ कर दिखाओ। अरविंद ने पौधे को देखा और हंसते हुए बोला, गुरुजी, ये तो बहुत आसान है। उसने झुककर पौधे को पकड़ा और एक ही झटके में उसे उखाड़ लिया। पौधा उसकी मुट्ठी में आ गया और उसने गर्व से गुरुजी की ओर देखा। गुरुजी ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया और आगे बढ़ने लगे। अरविंद सोच में था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर गुरुजी ने मुझसे इतना आसान काम क्यों करवाया? थोड़ी दूर चलने के बाद गुरुजी फिर रुके। इस बार उनकी नजर एक 3 से 4 फुट ऊंचे पौधे पर पड़ी। पौधा पहले वाले से बड़ा और मजबूत था। उसकी जड़ें मिट्टी में कुछ गहराई तक जा चुकी थीं। गुरुजी ने कहा, अरविंद, अब इसे भी उखाड़ कर दिखाओ। अरविंद थोड़ा गंभीर हुआ। उसने पौधे को पकड़ा और खींचा। पहले तो पौधा टस से मस नहीं हुआ, फिर उसने थोड़ा जोर लगाया। हाथों के साथ पैरों की भी मदद ली। पसीना उसके माथे पर चमकने लगा। कुछ मिनट की मेहनत के बाद पौधा आखिरकार उखड़ गया। अरविंद ने राहत की सांस ली और सोचा, यह तो पहले से कठिन था, लेकिन कर लिया। गुरुजी शायद मेरी ताकत की परीक्षा ले रहे हैं। गुरुजी ने फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया और चुपचाप आगे बढ़ गए। थोड़ी और दूरी तय करने के बाद गुरुजी रुके। इस बार उन्होंने जिस पौधे की ओर इशारा किया वह लगभग 7 से 8 फुट ऊंचा था। उसकी जड़ें मोटी थीं और गहराई से जमीन में धंसी हुई थीं। गुरुजी बोले, अरविंद, इसे भी उखाड़ो। अब अरविंद को लगा कि यह काम कठिन होगा, लेकिन वह गुरुजी को निराश नहीं करना चाहता था। उसने पूरी ताकत से पौधे को पकड़कर खींचना शुरू किया। पहले हाथों से, फिर पैरों से दबाव डाला। कभी मिट्टी खोदने की कोशिश की, कभी पौधे को हिलाया। धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा। सांस तेज हो गई। पसीना पूरे चेहरे पर बहने लगा। लेकिन आखिरकार काफी मेहनत के बाद उसने पौधे को उखाड़ ही लिया। अरविंद को लगा कि अब गुरुजी उसकी मेहनत देखकर जरूर खुश होंगे, लेकिन गुरुजी फिर चुप रहे और बस आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर एक विशाल पेड़ खड़ा था, कम से कम 20 फुट ऊंचा। उसका तना मोटा था, शाखाएं आकाश को छू रही थीं और जड़ें गहराई तक धरती के भीतर फैली थीं। गुरुजी उस पेड़ के पास रुक गए और बोले, अरविंद, अब इस पेड़ को उखाड़ कर दिखाओ। अरविंद स्तब्ध रह गया। उसने गुरुजी की ओर देखा और बोला, गुरुजी, यह असंभव है। मैं चाहे पूरा दिन क्यों न लगा दूं, यह पेड़ नहीं हिलेगा। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। गुरुजी जोर से हंसे। उन्होंने अरविंद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तो मैं तुझे दिखाना चाहता था। देख, ये पेड़ एक दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ। जब यह एक छोटा पौधा था तब इसे आसानी से उखाड़ सकते थे, लेकिन समय के साथ इसकी जड़ें गहरी होती गईं। आज इसे हिलाना भी असंभव है। अरविंद गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आ रहा था कि गुरुजी सिर्फ पेड़ की बात नहीं कर रहे थे। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, इंसान की आदतें भी बिल्कुल ऐसे ही होती हैं। जब कोई आदत नई नई होती है तब उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर समय रहते नहीं रोका गया तो वह धीरे धीरे जड़ पकड़ लेती है। पहले तो वह एक छोटे पौधे जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और जब तक हम समझ पाते हैं वह आदत हमारी जिंदगी में इतनी गहराई तक धंस जाती है कि उसे निकालना लगभग असंभव हो जाता है। अरविंद चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में समझ की चमक आ चुकी थी। गुरुजी ने आगे कहा, मान ले कि किसी को आलस करने की आदत लग गई।
पहले तो वह सिर्फ थोड़ी देर काम टालता है, फिर धीरे धीरे हर काम टालने लगता है। आखिर में आलस उसकी जिंदगी पर राज करने लगता है और वह इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरह कोई व्यक्ति झूठ बोलने लगे। शुरू में वह छोटे छोटे झूठ बोलता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। आखिर में लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। या मान ले किसी को गुस्सा करने की आदत पड़ गई। पहले वह कभी कभार गुस्सा करता है, फिर हर बात पर गुस्सा करने लगता है। आखिर में उसका गुस्सा उसके रिश्तों को तोड़ देता है और वह अकेला रह जाता है। गुरुजी बोले, याद रखो अरविंद, बुरी आदतें कभी अचानक बड़ी नहीं होती। वे हमेशा छोटे पौधों की तरह शुरू होती हैं। अगर समय रहते उन्हें उखाड़ दिया जाए तो जीवन बच जाता है, वरना वे बड़े पेड़ की तरह जड़ें जमा लेती हैं। अरविंद के मन में गहरी सोच चल रही थी। उसने महसूस किया कि गुरुजी सच कह रहे हैं। उसने अपने जीवन की ओर देखा। कभी उसने भी काम टालने की आदत दिखाई थी, कभी गुस्से में आकर किसी को चोट पहुंचाई थी। अब उसे समझ आया कि छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, गुरुजी, आज मुझे सबसे बड़ी शिक्षा मिली। अब मैं अपनी बुरी आदतों को उसी समय छोड़ दूंगा जब वे छोटी होंगी, क्योंकि अगर देर कर दी तो वे मुझे ही बांध लेंगी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जीतने वाला वही है जो अपनी आदतों का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अरविंद के लिए नहीं है, ये आप और हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सी आदतें हैं। कभी झूठ बोलना, कभी गुस्सा करना, कभी आलस करना, कभी काम को टालना, कभी गलत संगत में पड़ जाना। शुरुआत में ये सब छोटी लगती हैं, लेकिन अगर समय रहते इन्हें नहीं रोका गया तो यही आदतें एक विशाल वृक्ष की तरह हमारी जिंदगी को जकड़ लेती हैं। और फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इनसे छुटकारा पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अभी से अपनी आदतों पर ध्यान दो। जो आदतें अच्छी हैं उन्हें मजबूत करो, जो बुरी हैं उन्हें तुरंत उखाड़ फेंको। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भविष्य वही बदलते हैं जो अपनी आदतें बदलते हैं, क्योंकि आदतें ही इंसान का चरित्र बनाती हैं और चरित्र ही उसका भाग्य तय करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो।